नमस्कार दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने पहला अपना एक वीडियो बनाया था प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। उसमें हमने आपको जो वीडियो भी दिखाए थे ट्रिपल रोल मिल के उसमें इंक भी बन रही थी। तो उसमें मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग इंक और ऑफसेट इंक के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस किया था। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरियाँ आई, इंडिया से भी आई, बाहर से भी आई। जो एग्जिस्टिंग इंक बनाते हैं उनकी भी आई और जिनको नया उद्योग लगाना था उनकी भी आई। मैंने इन 3 सालों में कम से कम 20 से 25 लोगों को टेक्नोलॉजी दी है और कुछ लोगों के प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट किया है। ये मैं वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मेरे पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी इंक होती है, कितनी टाइप की इंक होती है। तो आज हम सिर्फ स्पेसिफिक इंक बात करेंगे ईवा इंक्स के लिए। ईवा इंक्स लगती हैं चप्पल में। दिल्ली में छोटे छोटे उद्योग हैं, दिल्ली में हर जगह पे छोटे छोटे उद्योग लगा के ईवा शीट को डाई पंचिंग करके उस पे ऊपर स्क्रीन प्रिंट करके एक बहुत अच्छा उद्योग है ये। और हर जगह पे हर मीडियम सिटी में और बड़ी सिटी में आपको मिल जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं इसमें जिनके ऐड टीवी में भी आते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैंने इंक बना के दी, डेवलप करके दी। और ईवा इंक्स एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपके आजू बाजू चप्पल बनाने वाले हैं तो उनको इंक लगेगी ही लगेगी। अभी तक लोग जैसे जो बड़ी कंपनियां थी वो मरलिया की इंक्स यूज़ करती हैं, दैट आर वेरी कॉस्टली। हमने सेम इंक वैसे ही हमारी जो फॉर्मुलेशन है दैट इज़ सेम इक्वलेंट टू मरलिया। और हर टेस्ट में पास हैं वो, रब रेजिस्टेंस में, टेप टेस्ट में। वो तो टेप टेस्ट तो बहुत सिंपल सी बात है, रब रेजिस्टेंस में भी पास है वो। तो इस अभी क्या हुआ है कि कंपटीशन बढ़ने के कारण जो ईवा की जो शीट होती है उसमें से जो चप्पल डाई पंचिंग करके निकाल लेते हैं, उसके बाद भी जो बच जाते हैं, जो स्क्रैप बच जाता है, उसको भी कंपनियां रीप्रोसेस करके उसकी भी शीट बना रही हैं। अब क्या हो रहा है कि जब आप रीप्रोसेस कर रहे हैं और उसको केमिकल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हो जा रही है ख़राब। तो उसमें बहुत बार देखा गया है कि कंपनियां कंपटीशन के चक्कर में भाई वो शीट को तो यूज़ कर रही हैं, शीट तो चलती है, लेकिन उसमें ईवा इंक्स जो हम दे रहे हैं, फॉर्मुलेशन दे रहे हैं दूसरे की भी, वो चल नहीं पा रही है। तो उसमें इंक्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए। इंक में मतलब आप ये समझिए कोई भी इंक जब चिपकती है किसी सरफेस से तो सरफेस की एनर्जी उतनी होनी चाहिए कि वो इंक जो है वो उस पर चिपक जाए। तो जब हम और स्क्रैप को यूज़ करते हैं, उसको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। तो मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि भाई आपकी ये इंक तो इस शीट्स में चल रही है लेकिन दूसरी शीटों में नहीं चल रही है। तो जब पता चला कि वो उसको रीप्रोसेस कर रहे हैं तो अभी हमारे पास और भी अच्छे फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें ईवा की जो रिसाइकल्ड शीट्स हैं उस पर भी वो इंक चिपक जाती है। अगर आप लोकल लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, 100% नहीं चिपकेगी उसके अंदर। तो हमारे पास ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं। अगर आप ईवा इंक्स बना रहे हैं और उसमें अगर आपको तकलीफ़ आ रही है कि कुछ सबसेट पे चिपक रही है और दूसरे पे नहीं चिपक रही है, तो हम आपको उसके अंदर ऐसे फॉर्मुलेशंस दे सकते हैं जिसमें वो सारे सबस्ट्रेट के ऊपर ईवा के चिपकेगी। रिसाइकल्ड ईवा के ऊपर भी वो चिपक रही है एंड दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और आप ये समझिए कि इंक जो बनाते हैं, एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरे पहले वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से ईवा इंक्स के भी फॉर्मुलेशन दिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। वो उसको उनके प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करना था, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी एग्जिस्टिंग इंक बना रहे हैं, ईवा बना रहे हैं, कोई भी इंक बना रहे हैं, तो कभी भी सिंगल वार्निश मत बनाइए, क्योंकि उसमें डिफरेंट रेजिन्स लगते हैं। तो सबके डिफरेंट वार्निशेस बना लीजिए और उस वार्निशेस के कॉम्बिनेशन को करिए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, मान लीजिए आपका थोड़ा सा रब रेजिस्टेंस जो है, आपने एक वार्निश बना लिया, उसमें वो एडिशन भी आ रहा है लेकिन रब रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें जो इंक बनाते हैं उनको मालूम रहता है कि भाई कौन से केमिकल को बढ़ा देने से वो रब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंट वार्निशेस बनाएंगे तो आप अपने बैचेस में उसको चेंज कर सकते हैं। जो इंक बना रहे हैं वो मेरी बात को बहुत आराम से समझ पा रहे होंगे। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली सिर्फ ईवा इंक्स के लिए बनाया है और
अगर किसी को भी ईवा इंक्स की टेक्नोलॉजी चाहिए तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। पिछले बार की तरह मैं इस समय भी सोचता हूँ कि आपका सहयोग मेरे को मिलेगा और लोग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा ये 28 साल का एक्सपीरियंस है इंक इंडस्ट्री के अंदर। जो मैं आपको जो फॉर्मुलेशंस देता हूँ वो 100% वर्क करते ही करते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि हमने किसी को फॉर्मुलेशन दिया है और वर्क ना करे। उसका रीज़न ये है कि हम फॉर्मुलेशन सिर्फ वही देते हैं जो हम पहले बना चुके हैं। अगर हमने वो इंक नहीं बनाई है तो हम मना कर देते हैं कि ये इंक हम बनाते नहीं थे, तो वी कैन नॉट गिव यू द फॉर्मुलेशन। और गाइडलाइन फॉर्मुलेशन की कोई ज़रूरत होती नहीं। गाइडलाइन फॉर्मुलेशन तो अगर आप नेट पे जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन गाइडलाइन फॉर्मुलेशन से इंक्स बनती नहीं है। इफ़ यू हैव द परफेक्ट फॉर्मुलेशन तो इंक एक बार में अच्छे से बन जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।